सही सलाह दी होगी तुम। हमको तो ऐसा ही लगता है। अरे बहुत ही नादान है हमारी जमनी, वैसे हम उसको समझाए। छोटे ठाकुर, अच्छा हुआ कि आप हमको समझा दिए कि हमारी जमने आपको भाग गई। वो तो पागल नादान छटपटा रही है आपके लिए। हम उसे समझा दिए कि उसे का फायदा होगा आपके साथ, मतलब जौन चाहेगी त्योन मिलेगा। फायदा ही नहीं, प्रेम मिलेगा। समझा दिए उसे, तैयार है। अब आप बताइए कि कहाँ? हाँ हाँ, पक्का समझो। बस एक बार वो ससुरी चिरैया चली जाए यहाँ से, फिर देखना तुम्हारी जमुनी राज करेगी, राज ये हवेली माँ। कितने मारूफ दिखते हैं आप छोटे ठाकुर, कोई परी भी पगला जाए आपको देख के। हमारी जमनी का नादान है, गोते खा रही आपको प्रेम में। लाली, 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 कहाँ चली गई? ए बस रोपड़ा, लाली को कहीं देखे? बबुआ जी हवेली के अंदर जाते देखे थे। अच्छा, ए, लाली रसोई में है का? नहीं तो। ए, सोनी, लाली को देखा का? नहीं बाबूजी, हमने नहीं देखा। तुम रहे बबुआ के बबुआ। हम अपना बात पर हमेशा खरा उतरते हैं। कहे थे तुमसे, अब सबूत तुम्हारे सामने है। कब तक पहरेदारी करोगे? अरे वो चिरैया कहाँ है, तुमको कुछ पता ही नहीं है। हवेली में है, ये हवेली के बाहर है, नदिया किनारे है, पैर फिसल गया, डूब गई, चोट लग गई। काना चुप हो जाइए। छोटे ठाकुर, क्या हुआ छोटे ठाकुर? अरे कुछ नहीं, ओ तुम्हारे छोटे ठाकुर के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। ये पिनपिनाए गए। कहाँ थी तुम? हम बबुआ तुम इतना परेशान काहे दिख रहे हो? वो तो कोठरिया के पीछे चूल्हा बना रही थी रोटी सेकने के लिए। बाकी जलावन नहीं था तो हमने कहा नौकरों से जलावन ले आओ ताकि खाना बन सके। अच्छा चलो।
कहाँ रे? यहाँ क्या कर रहा है? चल जाए। क्या हुआ छोटे ठाकुर? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही जरा देख रहे थे। बहुत थक गए हैं ना? हम चाय बना के लाते हैं। नहीं, अच्छा चलो हमारे साथ चलो। क्या हुआ छोटे ठाकुर? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। लीजिए, चाय की पत्ती खत्म हो गई, लेके आते हैं अभी। लाली, रहने दो, चाय पानी पीनी अभी हमें। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। जितना देर में आप नानुकुर करेंगे उतना देर में तो हम लेके आ जाएंगे। चाय पीकर जोरदार ताकत लगा के काम करेंगे। रहने दो लाली। पानी खोलने तक हम आ जाएंगे लेके, अभी आते हैं। लाली, ओ शेखर बाबू, ओ शेखर बाबू, ओ शेखर बाबुआ, क्या हुआ रे? ये आपका खातिर। हे, हे, कौन है रे? शेखर बबुआ, तुम्हारी ललिया ए बखत हमरा नजर का घेरा में है। मौसम भी सुहाना है, जगैया भी कमाल की है, एकदम सुनसान है ससुरी, कौनो आसपास है ही नहीं। बस कुछ ही देर में ढेर हो जाएगी तुम्हारा प्यारी ललिया। सड़किया पे पिचक के सट जाएगी जैसे कौनू चुहिया। इसलिए हम चाहते थे कि तुम ओकरी चीख आखिरी बार जरूर सुनो, बहुत मजा आएगा। हम बता रहे हैं लाली को छूना मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो रे। लाली, तुम ठीक तो हो ना लाली? ये तरफ भाग के कहाँ चले आ रहे हैं? नहीं, तुम्हें देर हुई तो हमें चिंता हुई। आइए तो रहे थे, देरी कहाँ हुई छोटे ठाकुर हमको? तुम बोली थी ना पानी उबलने से पहले आ जाओगी, तो पानी उबल गया था, हमको लगा
देर हो गई। अच्छा एक काम करो, तुम सड़क के रास्ते से जाओ और हमारा इंतजार करो, जाओ। आप अरे हम कह रहे हैं ना, तुम पक्की सड़क पे जाओ, बस अड्डे पे इंतजार करो, लोग खड़े होंगे वहाँ, हमारा इंतजार करना, हम आ रहे हैं। जाओ, ज्यादा सोचो मत, जाओ जाओ। अरे भाई, ये देखो कौन आ रहा है, गोदी में का ललना कागज के ठाकुर साहब हैं? चाल तो देखो इनकी, हाँ? चल तो ऐसे रहे जैसे आते ही हमको फूंक देंगे और हम उड़ जाएंगे फुई। लगता है चिरैया ने फूंक फूंक के जान बढ़ दी है इनके भीतर। पता है, हमको समझ में आ गया, तुम केवल एक शैतान नहीं बल्कि दिमागी रूप से बीमार भी हो। पगला गए हो का? फूका मजाक था। अरे पगले ही तो केवल झलक था, झांकी निकलना बाकी है अभी बाकी। और तुम्हारा वो लाली अभी थोड़ी देर के लिए और जिंदा है, ये लिए तुमको हमको थंकू बोलना चाहिए। बताइए क्या है कि अगली बार हम इतना मेहरबानी, इतना इतना रहमदिली नहीं दिखाएंगे। ये लिए कह रहे हैं समझदारी से, शांति से वो जमीन जो है हमको दे दो। तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि वो जमीन हम तुमको नहीं देंगे। ये लिए नहीं कि वो जमीन हम रखना चाहते हैं, बल्कि ये लिए कि उस जमीन के लिए लाली बहुत कठोर लड़ाई लड़ी है। अब तुम उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारा भाई प्रेम में पड़ के पगला गया है। अंधा अंधा हो गया है ससुरा, ये लिए आगे पीछे कुछ देख ही नहीं रहा है। अरे बेवकूफ, तू हमसे कह रहा है कि वो जमीन हमको एलियन नहीं देगा, काहे कि वो चिरैया तुम्हारे लिए जीती थी वो। अरे ये काहे नहीं सोचता है कि वो चिरैया को हमसे कौन बचाएगा? हाँ, ये सोच ले। क्या क्या बोल रहा बे? अरे तुम्हारा ये बहादुरी कौनो काम आएगी नहीं। हम तुम्हारा ललिया की जान ऐसे खत्म करेंगे जैसे कोई बच्चा ना कद्दू का बतिया तोड़ के फेंक देता है। और तुम हमरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, एगो रोआ तक टेढ़ा नहीं कर पाओगे। ये लिए सोच समझ के काम लो बबुआ, समझदारी से काम लो। अरे ओ चुमनी की माई, सुनो, वो है कि नहीं? अब खेत से उड़ान चिरैया के साथ है। अब है कहाँ? अभी लैला मजनू का सिनेमा ना बन रहा होगा, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे, वहाँ कोनो रोक टोक तो रही है। और आपको छूट की का लगता है कि दोनों अकेले में रामायण का पाठ पढ़ेंगे? अरे सत्यानाश, पहले शेखर बबुआ जी चिरैया को यहाँ छुएंगे, फिर चिरैया वहाँ छुएगी, और फिर सत्यानाश सब कुछ हो जाएगा। छुआ छुआवल के खेल में क्या कहिएगा? हमको तो सब दिख रहा है किस तरह से वो टाइम चिरैया ने प्लानिंग करके शेखर बबुआ जी को काबू में कर लिया। छटके हमको तो यो भी दिख रहा है, शेखर बबुआ जी उस
चिराई के गले में वो मानिक मोती का हार अभी डाल दिए हैं। अच्छा बड़ी ठकुराइन, अब हम चलते हैं। स्वामी जी ने भी कथा कहना शुरू कर दिए होंगे। कौनो रोकता भी तो नहीं है। बड़ी ठकुराइन, आप स्वामी जी से बात काहे नहीं करते? इतना सब कुछ उथल पुथल मचा है, शायद वो कुछ बताएं। सही कह रही हो, सब सो रहे हैं और चिरैया बात करने में लगी पड़ी है। छोटी मुंह बड़ी बात बड़ी ठकुराइन। इतना लोग के सामने बेटा एगो रखेल के संग चला जाए और दुल्हन घर पर बैठी रहे, इससे आपको तकलीफ तो होती होगी ना? उहे के अरे कुछ बुरा नहीं लगता और कोनो तकलीफ भी नहीं होती। हाँ अरे क्या बोलेंगी अब? हाँ खुद ही तो सर पे चढ़ा कर रखा है उसको। अरे वो डायन चिरैया हमारे उनको ना अपना चोंच में फंसाकर जो चाहे वो करवा रही है। हमारी सासू माँ चुप्पे चाप सब खड़े होकर देख रही है। अरे बहरवा गांव में तो सब उल्टा सीधा चीज बता ही रहे थे, घर पे भी आके कहने लग गए। लेकिन ये थोड़ी दिखता हमारी माँ जी को। छुटकी दुल्हन, तुम ये सब क्या कह रही हो? सबके सामने सब कहना अच्छा लगता है का? अरे दीदी, अब छुपाने के लिए क्या रह गया है? सब समझ में ही तो है। अरे पहले हमको वो कोठरिया में डाल दिया, फिर कमरा में वापस लेके आए तो उसको भी हमारे कपारे पे बैठा दिया। अरे अब तो वो हर चीज को अपना समझने लग गई है और हमारा कितना चीज तो चुरा भी लिए। चुटकी दुल्हन, इतना तमाशा करने का जरूरत नहीं है। अब बस बहुत हो गया। अरे चुप ही तो रहते हैं हम। हाँ लेकिन आपको तो कुछ कहना चाहिए। अरे बड़ी हैं, समझदार हैं, सही गलत की समझ है ना आपको। ये विषय में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब। अरे अरे आप उस डायन के लिए बोलने के लिए क्या आपका कलेजा कांप रहा है? अरे हमारे पापा तो कहते थे कि सास ना माँ का प्रतीक होता है, लेकिन हम तो यहाँ अकेले हो गए। आपने हमको किनारे कर दिया और उस रखेल को सर आंखों में बैठा लिया। अरे स्वामी, ठीक हो? ठीक है। हमारी सासू माँ चुप्पे चाप सब खड़े होकर देख रही है। क्या बोलेंगी अब? हाँ खुद ही तो सर पे चढ़ा कर रखा है उसको। सास ना माँ का प्रतीक होता है, लेकिन हम तो यहाँ अकेले हो गए। आपने हमको किनारे कर दिया और उस रखेल को सर आंखों में बैठा लिया।